ईरान किसी सूरत अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एक पैगाम और मई 20 ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को ऑफर तो की, लेकिन नतीजा यह है कि अमेरिका इस ऑफर को कबूल नहीं करेगा। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर को भी हालात का बेहतर अंदाजा हो गया और उन्होंने अपनी पूरी कौम पासरामीन करा बाद ईरानी हुकूमत तरफ वाज़ेह कर दिया है कि दोबारा जंग मुसन्नत की गई तो आप में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और मिसाइल कैपेसिटी की हिफाजत करनी है, जिससे वाज़ेह हो गया है कि ईरान किसी सूरत झुककर या एक कदम पीछे हटकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ईरान बराबरी की सतह पर बात करना चाहता है और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहता है। ईरान में पाकिस्तान के जरिए एक पैगाम अमेरिका को भिजवाया। ओमान से वापसी पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को जो पैगाम भेजा, इसने वाज़ेह तौर पर अमेरिका के सामने ये ऑप्शन रखी गई थी कि पहले अब मैरे होर्मुज़ के मामले को तय कर लिया जाए और फिर इसके बाद न्यूक्लियर वाले मामले पर मुज़ाकरात किए जा सकेंगे। इस पर अमेरिका ने कुछ समाप्ति का इजहार नहीं किया तो अब ईरानी सुप्रीम लीडर का एक बड़ा पैगाम सामने आया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोजेक्ट किसी सूरत बंद नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर जितनी मर्जी धमकियां दे ले और हमले के जितने मर्जी बनाने की कोशिश कर ले, हम अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की हिफाजत करेंगे। ईरानी स्टेट मीडिया पर पढ़े जाने वाले मुस्तवा सामनाई के बयान में यह वाज़ेह किया गया है कि पर्शियन गल्फ हमेशा से पर्शियंस यानी अहले फारस की मलकियत है। इसके पामियों के अंदर हम नई तारीख खत्म कर देंगे, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो इस पर कंट्रोल हासिल कर सकता है तो ये सिर्फ उसका साबित गफलत है, ये कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। ईरान की इकोनॉमी और ऑयल इंडस्ट्री के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह किया कि अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट के जरिए ईरान के ऑयल की तरसील इस वक्त मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, लेकिन अमेरिका इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ पर लगाए जाने वाली ग़ज़ाबंदी के नतीजे में सिर्फ ईरान को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि इससे पूरी दुनिया की मईशत घुटनों पर आ जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर ऐसे ब्लैकमेल करके हमें झुकाने का साथ किसी के भी वहम गुमान में मौजूद है तो वो इसे अपने ज़हन से निकाल दें।